डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। और सारे मित्र, वो सारे फ्रेंड्स, ऐसे सारे जन जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, 55, 60 या उससे ऊपर हो गई है, उन सब के लिए, 65 के ऊपर हो गई है, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, एक चेक की बात करेंगे, रियल लाइफ चेकिंग की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना फ़िट हैं, कितना हेल्दी हैं, कितना सही हैं, क्या प्रॉब्लम है या आप बिल्कुल फ़िट हैं, इसकी हम बात करेंगे। हम ऐसे 7 संकेत की बात करेंगे, 7 ऐसे निशानी की बात करेंगे जो आप व्यक्तिगत जीवन में चेक करके बता सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी। जी हाँ, उम्र कितनी होगी श्योर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये पता चल जाएगा कि आप 70, 75, 80, 85, 90 कितने साल आपकी उम्र हो सकती है। ये चेक हो सकता है अगर आप कुछ संकेत हैं जिसको अगर आप नोटिस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो ये आपको पता चल सकता है। देखिए, शरीर जो है ना, अगर आपका फिट है तो वो लंबी यात्रा के लिए तैयार है। अगर शरीर आपका अनफिट है तो वो लंबी यात्रा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे 6-7 संकेत की बात हम करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा शरीर कितना फिट है और हम कितने फिट हैं, हमारी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी और हमारी आयु कितनी रहेगी, हम कितने बरस ज़िंदा रहेंगे, कितने साल हमको, अगर कोई ऐसी एक्सीडेंटल चीज़ें छोड़ दें या कोई ऐसी बीमारी हो गई तो और बात है, लेकिन इन जनरल हमारी लाइफ कैसी रहेगी ये हम पता कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 6-7 संकेत की, सिग्नल्स की, साइंस की, जो आप खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहला चेक है आपके चलने का तरीका। आप जो वॉक करते हो, आप जो मूव करते हो, आप जो चलते हो, वो कैसे चलते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चलने में आपकी मांसपेशियों का प्रभाव होता है, आपकी बॉडी की ताकत दिखती है, आपके फिटनेस दिखता है। तो अगर आप बहुत धीरे धीरे चलते हो, बैलेंस होके नहीं, बिना बैलेंस के चलते हो, लटपटाते चलते हो, स्पीड आपकी नहीं है, तेज़ नहीं चल पाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ओल्ड एज में भी बहुत तेज़ चलते हैं, उनकी वॉकिंग बहुत तेज़ होती है, उनकी कमर सीधी रहती है, उनकी वॉक स्ट्रेट होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलने की स्पीड और आपकी एक्टिवनेस ये आपको दिखाता है, ये दिखाता है कि मांसपेशियाँ में कितनी ताकत है, दिल की सेहत कितनी अच्छी है, आपका हार्ट फिट है नहीं है, ये आपका दिखाता है। आप मांसपेशियाँ आपकी मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ये दिखाता है। और दिमागी कार्य क्षमता भी दिखाता है कि मेंटली आप कितने फिट हैं, कितने सजग हैं, आपका दिमाग कितना तेज़ी से काम करता है। आप देखेंगे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, चल नहीं पाता है, हार्ट का जो पेशेंट होता है वो बहुत धीरे चलता है, जिसकी ब्रेन फंक्शनिंग उतनी फास्ट नहीं होती है, वो भी थोड़ा स्लो रहता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है। ताकत में जिसकी कमी है, अगर मसल उसके अच्छे नहीं हैं तो वो मूव करने में, घूमने में, ऐसा टर्न लेने में वो टाइम लेता है। ये सब ऐसी निशानियां हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी फ़िटनेस कैसी है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, मतलब आपके अगर वॉक स्ट्रेट है, आपकी कमर सीधी, आप तेज़ चलते हो, आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं, इसका मतलब ये है कि आप फिट हैं, आप लंबी रेस के घोड़े हो। आपकी उम्र 85-90 तो आराम से जाएगी, अगर फिट रहेंगे तो ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये टाइम है आपको चेक करने का, आपको मेडिकल चेकअप कराने का, दिखाने का, डॉक्टर से मिलने का, अपने रूटीन को रिव्यू करने का कि हमारी कहाँ कमी है, क्या हमारी मांसपेशियाँ की कमज़ोरी है, क्या हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या हमें और भी हमारे सिस्टम जो है, किडनी है, लीवर है, इसमें कोई डिसफंक्शनिंग है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, जनरल वीकनेस है, कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन डेफिशिएंसी है। तो ये एक निशान है आपको बताने का, ये सिग्नल है कि आप कितने फिट हैं और कितनी आपकी उम्र होगी। तो पहली चीज़ हो गई आपकी वॉक, आपके वॉक करने का स्टाइल, कितना टहलते हैं, कितनी तेज़ी से टहलते हैं, ये आप देख के बता सकते हैं ये आदमी फिट है, कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। दूसरी चीज़ है कि आपके हाथ में छिपा है, दूसरा संकेत आपके हाथ में छिपा है, हाथ में छिपा हुआ है।
आप देखते होंगे बहुत लोग हाथ मिलाते हैं, एकदम कड़क हाथ मिलाते हैं, स्ट्रांग, मजबूती से, और बहुत लोग ऐसे लुंज फुंज, उनका कुछ हाथ मिलाने में ताकत ही नहीं होती है। तो ये बॉडी की ताकत दिखाती है कि हाथ में कितनी ताकत है। आप ग्लास को पकड़ते हो, क्या आप मजबूती से पकड़ते हो? क्या जब आप ग्लास पकड़ते हो आपके हाथ कांपते हैं, या आपके हाथ बिल्कुल स्थिर रहते हैं, सॉलिड रहता है, हिलता डुलता नहीं है, एकदम मजबूती से, आपको ताकत में कोई दिक्कत नहीं लगती है? ये आप खुद ही महसूस करोगे जब आप किसी सामान को उठाओगे, किसी ग्लास को पकड़ोगे, कोई भारी सामान थोड़ा उठाओगे, क्या आप आराम से उठा लेते हो? अगर आप पहले 5 किलो का बैग, 6 किलो का बैग आराम से उठाते थे और चले जाते थे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, क्या आप उसी आराम से, उसी आसानी से आप उठा लेते हो, या आपको दिक्कत होती है, या आपको प्रॉब्लम होती है? अगर प्रॉब्लम हो रही है, इसको मतलब ये कि आपका दिक्कत है, फिर आपको सजग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो इसका मतलब आप स्वस्थ हो। तो ये दूसरी संकेत है। मजबूत पकड़ मतलब मजबूत मांसपेशियां, बेहतर नर्वस सिस्टम, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और शरीर की ताकत, ये इस चीज़ को दिखाता है। अगर मजबूत पकड़ वाले हैं तो उनकी हार्ट प्रॉब्लम, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन दोनों का खतरा बहुत कम है। हार्ट प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, और हार्ट से मतलब हृदय से संबंधित, इस तरह की बीमारियों का उनका खतरा बहुत बहुत कम है। हाथ मिलाने में, सामान उठाने में, सामान पकड़ने में कमजोरी आपकी कमज़ोर मांसपेशियों को बताता है। इसके लिए आपको टहलने, हाथ पैर की एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे व्यायाम हैं, बहुत सारे योगासन हैं, वो आपको करने चाहिए। वेट एक्सरसाइज करना चाहिए और इससे आपको मजबूती मिलेगी। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि आप किसी चीज़ को कैसे होल्ड करते हो, ये आपकी ताकत को दिखाता है, आपकी हेल्थ को बताता है। तीसरी चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूर करके देख लेना, अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप देख लेना। आप एक पैर पे खड़ा रह के देखो, कितनी देर खड़ा रह सकते हो आप एक पैर पे? क्या 15 मिनट, 12 मिनट से ऊपर आप खड़े रह सकते हो बिना हिले डुले, बिना किसी दूसरे चीज़ का सहारा लिए हुए, बिना कांपे हुए? क्या आपका स्ट्रेट एक पैर पे आपका बॉडी बैलेंस होता है? अगर हो रहा है, 15-20 मिनट से, 15-20 सेकेंड से ज़्यादा आप खड़े रह सकते हो, इसका मतलब आपकी काफ़ी चीज़ें ठीक हैं। आपका मसल ठीक है, आपका बैलेंसिंग ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम ठीक है, आपकी बाकी चीज़ें ठीक हैं। बैलेंस करना सिर्फ पैर की मजबूती नहीं बताता है, बल्कि इससे आपके मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों की मजबूती भी प्रदर्शित होती है। अगर बैलेंस बिगड़ता है, इसका मतलब कि मांसपेशियों की ताकत कम हो रही है, बॉडी और माइंड में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, और ये कमज़ोरी है, और ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं है, तो कभी छोटी से चीज़ से टकरा के भी आप गिर गए तो आपकी हड्डी के टूटने का खतरा है। क्योंकि ओल्ड एज में 65-70 के बाद अगर हड्डी टूटती है तो बहुत तकलीफ है, उसको जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्त मित्रों, ये एक बहुत बड़ा चेक है कि आप क्या एक पैर पे खड़े हो सकते हो और कितनी देर खड़े रह सकते हो, इसको ज़रूर आप चेक कर लेना। तो हमने 3 चीज़ें आपको बता दी। पहली चीज़, आपके वॉक की स्टाइल, वेदर इट इज़ स्ट्रेट, इट इज़ रीजनेबली फास्ट, इट इज़ कॉन्फिडेंट। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हाउ यू होल्ड द थिंग्स, हाउ यू पिक अप द थिंग्स। वेट कैसे उठाते हो, पहले कैसे उठाते थे, अभी कैसे उठाते हो? क्या उसमें आपको दिक्कत हो रही है? तो फिर आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को चेक कराएं। और तीसरा हमने बताया, एक पैर पे खड़ा होने का अभ्यास करके देखिए कितनी देर आप खड़े हो सकते हो। ये हो गई 3 चीज़ें मुख्य हो गई, और 3-4 चीज़ें हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल लाइफ के बारे में इंडिकेट करता है। चौथी चीज़ है, नींद आपको आती है क्या? आप जैसे पहले सो जाते थे, अभी क्या सो जाते हो? गहरी नींद आती है? ऐसे बुज़ुर्गों को बोलते हैं कम नींद आती है, लेकिन फिर भी उनको जब नींद गहरी आती है तो ये हेल्थ की निशानी है। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि आप रात भर अगर जगे रहते हो तो ऐसा मान के मत चलें कि आप ठीक हैं और ओल्ड एज में नींद कम होती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अनलेस अनटिल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिसमें कि
बाथरूम बार बार जाना पड़ता है तो उसमें तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है और फिर भी आपको नींद नहीं होती है, रात भर जगे रहते हो, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि नींद में आदमी जब रहता है तो बॉडी अपने को रिपेयर करता है, जो सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं, नए सेल्स जब आप नींद में रहते हो, जो आराम रहते हो, तो नए सेल्स ज़्यादा बेहतर ढंग से बनते हैं और पुराने सेल्स का रिपेयरिंग अच्छे से होता है। आपको अच्छी नींद आएगी तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर नहीं आपको नींद अच्छी आती है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखें, समय पे खाना, समय पे सोना और ऐसी चीज़ें, रात को सोते समय बहुत ज़्यादा मोबाइल या टीवी नहीं देखना। क्योंकि अगर बहुत आप टीवी मोबाइल देखते हो, लोगों की आदत होती है, मैं भी देखता हूँ ऐसे लेकिन ज़्यादा मोबाइल देखने से दिमाग को एक मैसेज जाता है कि अभी दिन ही है, उतनी रोशनी देखने से ना, तो उनको अगर आप बहुत मोबाइल देखते हो तो आपको रात में सोने में दिक्कत होगी। तो एक नियम बना लीजिए, 9 के बाद हम मोबाइल देखेंगे नहीं। इन जनरल भी मोबाइल को बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आँख के लिए और आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो नुकसानदेह है। तो अपने खान पान, अपने रूटीन को बेहतर करके आपकी नींद की प्रॉब्लम को आप सुधार सकते हो। चौथी चीज़ हो गई। और पांचवी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि क्या आपको भूख लगती है। ओल्ड एज में भूख थोड़ी कम लगती है, फिर भी रीजनेबली अब क्या आपको भूख लगती है, जैसे आप खाना पहले खाते थे वैसे आप खा पा रहे हो, या आपको भूख ही नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपका मेंटल फिटनेस ठीक नहीं है। क्योंकि आदमी अगर उदास रहेगा, परेशान रहेगा, उलझन में रहेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, तो उसको ठीक से भूख नहीं लगी, वो कम खाना उसका जनरली कम हो जाता है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि भूख आपको सही से लगता है, अच्छे से लगती है, या कम भूख लगती है, खाना आपका कम हो गया या नॉर्मल है। तो किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है अगर अचानक आपको भूख आपकी कम हो गई है, ठीक है ना। पाचन शक्ति धीमा हो सकता है, अच्छे सेहत की निशानी नहीं है। बहुत कम खाने से कमजोरी, चक्कर आना, ध्यान न लगना, गिरने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबरस फूड को ज़रूर आप इंक्लूड करें। फल, सब्जी और प्रोटीन से भी भोजन में आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों को इम्प्रूव करेगी। तो ये हो गई पांचवी बात। छठी बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग ओल्ड एज में तनाव में रहते हैं, तो तनाव में रहने से उनके जीवन में तकलीफ़ होती है। तनाव में रहना बहुत एक बुरी बात है और एक परेशानी का सबब है। तो आप ध्यान रखें कि आप तनाव में तो नहीं रहते हैं। बहुत बार अकेलापन की वजह से तनाव रहता है, बहुत बार घर के माहौल की वजह से तनाव रहता है, बहुत बार फाइनेंशियल इशू से तनाव रहता है, बहुत बार फैमिली मेम्बर्स से और जो सराउंडिंग्स है उनकी वजह से तनाव रहता है। तो तनाव को कैसे दूर करें, इसके लिए आप किसी कंसल्टेंट से बात करें या खुद ही उसके बारे में सोचें। थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा चीज़ों को इग्नोर करें, अपना सोशल सर्किल बढ़ाएं, बाहर थोड़ा लोगों से मिलें, दोस्ती यारी करें, सोशल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा ध्यान और एक्सरसाइज और ये योगा अभ्यास, ये भी इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ब्रीथ कंट्रोल, प्राणायाम, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है आपके तनाव को कम करने में। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से भी दिखाना चाहिए, क्योंकि तनाव में रहने से शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज़ करता है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, बीपी को बढ़ाता है और बॉडी सेल्स को बूढ़ा होने की गति को तेज कर देता है। तो प्लीज़ तनाव में न रहें। तनाव से में रहने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, वीक मेमोरी और भी बहुत तरह की बीमारियां, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, ये सब चीज़ें भी होने का खतरा रहता है। तो तनाव से बचें। ये भी एक इंडिकेटर है कि आप कितने हेल्दी। अगर आप बहुत तनाव में रहते हो और हमेशा रहते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और लास्ट में जो मैंने अभी बात की थी वो है अकेलापन, लोनलीनेस। नॉर्मली रिटायर्ड लोग, बूढ़े लोग लोनलीनेस
उनको हो जाती है, वो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे जो है बाहर काम वाम करते हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। घर आजकल तो छोटा ही रहता है शहरों में, खासकर गांव में लॉनलीनेस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहरों में प्रॉब्लम है क्योंकि छोटा सा घर होता है, लोग कम होते हैं, वो भी ऑफिस में जाते हैं, काम करने जाते हैं। वो अकेला आदमी क्या करेगा, किससे बात करेगा, किससे मिलेगा, किससे अपना सुख दुख बांटेगा। तो अचानक से अकेला हो जाना बहुत बुरा है। तो अकेलापन से बचिए, दोस्त बनाइए, कहीं पार्क में घूमिए, किसी क्लब को ज्वाइन करिए, किसी सोशल संस्था को ज्वाइन करिए, अपने को इंगेज रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंगेज रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, तो आपका मन अच्छा लगेगा और अकेलापन से आप बचे रहेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसा रिसर्च से पता लगा है कि सिर्फ अकेलापन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान की लाइफ 50% तक कम हो सकती है। तो अकेलापन बहुत ऐसे दिखने में कुछ नहीं रहता है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और इससे हमें सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, ये 6-7 सिग्नल हमने बताए, ऐसे संकेत बताए जिससे हमें पता लगता है कि हम कितने हेल्दी हैं और कितने बीमार हैं, और हमारी उम्र कितनी रहेगी, हम कितना लंबा जिएंगे या कितना कम जिएंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें, इन संकेतों को नज़र रखें, इसको चेक करके देखते रहें, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर काम करें, तभी आप ठीक रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।